हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका कर्ण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा और डी फार्मा, कि बी फार्मा और डी फार्मा के अंदर क्या डिफरेंस है। इस वीडियो के अंदर हम सिस्टमेटिक वे में ये समझेंगे कि ये दोनों कोर्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये कोर्स करने के बाद हमको किस टाइप की जॉब्स मिलेगी और क्या क्या हमको मतलब जॉब मिलेगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, साथ ही साथ अगर हम फॉरेन में भी विदेश में जाके या फॉरेन में जाके काम करना चाहते हैं तो कौन सी डिग्री हमारे लिए हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में मेरी टिप या मेरा सजेशन कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा और डी फार्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बी फार्मा और डी फार्मा होता क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों अलग अलग डिग्री हैं। डी फार्मा जो होता है इट इज कॉल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी, और बी फार्मा जो होता है इट इज ए बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की कंडीशन बता देता हूं कि कौन कौन इसको कर सकता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सबसे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो है बेसिकली वो 2 साल का कोर्स है। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें जो एग्जाम होती है ना वो ईयरली होती है, मतलब साल में केवल एक बार आपको एग्जाम देनी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और आपको साल में केवल एक बार एग्जाम देनी है। इसको कौन कौन कर सकता है? बेसिकली इसको वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं मतलब 12th पास करी है, या तो फिर पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इन दोनों से मतलब मैथमेटिक्स वाला पर्सन भी, जो हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि मैथमेटिक्स वाला पर्सन भी और बायोलॉजी वाला, ये दोनों जो है वो ये डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आपको जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो 50% है, मतलब 50% आपको लाने पड़ेंगे तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कुछ जगह पे 45% भी मान लिए जाते हैं। कई बार एसटी और एसटी और ओबीसी के जो बच्चे होते हैं उनको 45% तक में भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, मगर वो कुछ जगह पे है, बट अगर हम मोटे मोटे तौर पे बोले तो 50% इसकी लिमिट दी गई है। ठीक है, बट एसटी एससी ओबीसी के लिए कई बार 45% पे भी एडमिशन अवेलेबल है कुछ जगहों पे, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, वही बात करूं मैं बी फार्मेसी की, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी एक 4 साल का कोर्स है। ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी एक 4 साल का कोर्स है। साथ ही साथ यहां पर जो एग्जाम होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, मतलब 6-6 महीने का सेमेस्टर होगा। मतलब 4 साल के अंदर आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं, मतलब एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा तो 6 महीने में एग्जाम देनी है। उसको क्लियर करके फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मतलब आप आगे कंटिन्यू करते हो। मतलब यहां पर आपको 4 साल के अंदर 8 एग्जाम देनी है, वहीं डिप्लोमा के अंदर आपको 2 साल के अंदर केवल 2 एग्जाम देनी है। अगर हम एडमिशन का क्राइटेरिया देखें तो इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया बिल्कुल डिप्लोमा वाला ही है, कि यहां पर भी मैथमेटिक्स और बायो वाला एडमिशन ले सकता है बी फार्मा के अंदर। और वही क्राइटेरिया परसेंटेज का भी 50% का क्राइटेरिया बी फार्मेसी के अंदर भी है। और कहीं जैसे मैंने यहां पर बताया था कि 45% किन के लिए है, कुछ जगहों पे एसटी एससी और ओबीसी के लिए अवेलेबल है, तो यहां पर भी बैचलर ऑफ फार्मेसी में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं फी की, जो फीस सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों कोर्सेज की, तो मैं आपको फीस का पहले गवर्नमेंट का फीस का बता देता हूं, उसके बाद में प्राइवेट की फीस के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि प्राइवेट की फीस जो होती है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो बात करें गवर्नमेंट की फीस की, तो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां पर डिप्लोमा की फीस जो है वो 1 साल की फीस जो है वो 15,000 के आसपास है। 10 से 15,000 के आसपास आपको यहाँ की फीस मिलेगी गवर्नमेंट की। ठीक है, वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, ठीक है, डिप्लोमा की बात कर रहा हूं, चलो पहले मैं बात कर लेता हूं केवल गवर्नमेंट की डिप्लोमा और बी फार्मेसी की। तो डिप्लोमा की मैंने आपको फीस बताई 10 से 15,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। वहीं बी फार्मेसी के अंदर जो गवर्नमेंट की जो फीस है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो 20 से 30,000 के आसपास है। ये मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया, 22 भी हो सकती है, 23, 25 भी हो सकती है। ये 1 साल की फीस बता रहा हूं मैं आपको। मतलब बी फार्मेसी के अंदर मैंने जो आपको 20 से 30,000 के बीच में जो फीस बताई है गवर्नमेंट की, वो 1 साल की फीस है, मतलब दोनों सेमेस्टर की फीस। ठीक है, तो उसको आप 4 साल के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ डिप्लोमा की मैंने जो आपको फीस बताई है 1 साल की बताई है 10 से 15,000 के अंदर, वो आप 2 साल में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब उसको डबल कर लीजिए और यहाँ पर 4 गुना कर लीजिए। ठीक है,
तो ये गवर्नमेंट की फीस हो गई। अब मैं बात करता हूं प्राइवेट की फीस। तो देखिए प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है डिप्लोमा की और बी फार्मेसी की, वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि कॉलेज कितना बड़ा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के हैं। कोई बहुत अच्छे डेवलप्ड कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में, और कुछ जो है बिल्कुल छोटे छोटे एक एक दो दो कमरों में चल रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर फीस जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूं, जो मेरा फार्मेसी बी आर नाटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, वहां पर डिप्लोमा की एक साल की फीस है 45,000 रुपए, 45,000। वहीं बी फार्मेसी की एक साल की फीस है 76,000, ठीक है, 76,000 रुपए। वैसे ही आपको कई ऐसे कॉलेज भी मिलेंगे जहां पर बी फार्मेसी की फीस जो है वो 50,000 रुपए है और डिप्लोमा की फीस 35,000 रुपए है, ठीक है। तो वो कॉलेजेस की फैसिलिटी, वहां की फैकल्टीज और उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, जिस हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है, उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो अपनी फीस को डिसाइड करते हैं। अब यहां पर आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गवर्नमेंट में जाया जाए कि प्राइवेट में जाया जाए। आपको जब भी आप एडमिशन लें, अगर आपको गवर्नमेंट के अंदर मौका मिल रहा है तो आप जरूर गवर्नमेंट कॉलेज को चुने, क्योंकि वहां पर आपको फैकल्टीज भी अच्छी मिलेंगी, साथ ही साथ वहां पर फीस भी कम है, ठीक है। तो आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी। बट अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट में किसी कारणवश एडमिशन नहीं मिलता है, मैं आपको इसके वो भी बताऊंगा कि इसमें कैसे एडमिशन की प्रोसेस होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है और अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन मिल रहा है, तो आप प्राइवेट के अंदर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लें जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, खासकर फैकल्टीज अच्छी हो, ठीक है। आप फैकल्टीज के बारे में पता करें। अगर आप फैकल्टीज के बारे में पता करना चाहते हैं तो वहां कोई पहले से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो उससे बात कर लें और पता करें कि वहां पर फैकल्टीज कैसी है, वहां पर लेबोरेटरीज कैसी है, वहां पर प्रैक्टिकल प्रॉपर होते हैं कि नहीं होते हैं, वहां पर कैंपस आते हैं कि नहीं आते। कैंपस वाली बात तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट से कर सकते हैं जाके, कि यहाँ पर लास्ट ईयर क्या कैंपस रहा, कितने लोगों की जॉब लगी, ठीक है। वहां के आप वहां जाके लैब का विजिट कर सकते हैं, वहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है, वहां पर केमिकल्स अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, ग्लासवेयर है कि नहीं है, ये सारी चीजें तो आप विजिबली देख सकते हैं। तो आप पहले कॉलेज को विजिट करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन से प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। यहां पर मैं आपको एडमिशन की प्रोसेस बता देता हूं। ज्यादातर अभी इंडिया के अंदर जो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में जो एडमिशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है। मतलब आप डायरेक्ट कॉलेज में चले जाइए, अपनी 12वीं की मार्कशीट दिखाइए और उसके बेसिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, फीस जमा करिए और डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो अभी काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अपना बी फार्मा और डी फार्मा रन कर रहे हैं, वो अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो उनके जो एग्जाम होंगे उसके अंदर बैठना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको एडमिशन मिलेगा। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो पहले आपको आपकी 12वीं के वहां पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद में आपके जो 12th के जो परसेंटेज है उसकी मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस मैंने बताई, एक तो डायरेक्ट जाके एडमिशन मिलना, पहले आओ पहले पाओ वाली प्रोसेस, या आपको 12th के मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और वैसे एडमिशन मिलेगा, या डायरेक्ट या तो फिर आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट जो भी नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको सीट अवेलेबल होगी। तो इंडिया के अंदर अभी 60 to 70% तो जो एडमिशन मिल रहे हैं वो पहले आओ पहले पाओ वाले ही हैं, मतलब डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस। मगर ये प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फैसिलिटी है। गवर्नमेंट के अंदर तो आपको उनका एग्जाम देना पड़ेगा, जो उनका एडमिशन एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर आपको एडमिशन मिलेगा। बट प्राइवेट के अंदर तो वही है, आप डायरेक्ट कॉलेज से कॉन्टेक्ट करिए, डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कराइए, फीस भरिए और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने फीस का तो बता दिया, थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। तो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स है, तो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, मगर ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो मध्य प्रदेश का आपको बता देता हूं। आप अपनी अलग अलग स्टेट्स के बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अपनी स्टेट्स का पता करना पड़ेगा कि वहां पर क्या फैसिलिटी है। तो मध्य प्रदेश में एसटी, SC, OBC और माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं गवर्नमेंट की जो मैंने आपको फीस बताई थी, तो गवर्नमेंट की फीस का 70% जो होगा वो आपको स्कॉलरशिप पे करेगी आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज को, और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। जैसे 70% का मतलब ये होगा कि अगर मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा की फीस 15,000 है तो 10,000 आपको गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं मैं प्राइवेट सेक्टर का बताऊं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी जो फीस है, मान लीजिए मैंने जो इस कॉलेज की फीस बताई 76,000, तो कम से कम 35 से 40,000 के आसपास आपको
मिल जाएगी। मतलब इसमें इस स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया नहीं है कि गवर्नमेंट में होंगे बच्चे उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, एसटी एससी और माइनॉरिटीज की। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट की फीस का 70% और प्राइवेट की फीस का करीबन 50% जो होता है वो गवर्नमेंट पे करती है फीस का। ठीक है, और वो डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में आता है। सितंबर अक्टूबर के आसपास इसके फॉर्म निकल जाते हैं, वहां पर ऑनलाइन हमको फॉर्म भरने पड़ते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट्स के अंदर वो फॉर्म जो होते हैं वो भरने के बाद वो कॉलेज के अंदर आते हैं। कॉलेज अपने सारे जो भी उनकी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट फिलअप करके आदिम जाति कल्याण विभाग को जमा कराता है और उनको स्कॉलरशिप डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाती है बच्चों के। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, तो आप अपने स्टेट्स में जाके ये बात पता कर लेना। अगर आप एसटी एससी और माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप, अगर आप एलिजिबल हैं, और एलिजिबल के भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे इंडिया, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये क्राइटेरिया कि एसटी एससी और माइनॉरिटी के बच्चों को, उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। साथ ही साथ ओबीसी या एसटी एससी के, उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जिनकी सालाना आय या वार्षिक आय, ये स्कॉलरशिप, मतलब उसके अंदर माइनॉरिटीज भी आ गए, एसटी एससी और ओबीसी, जिनकी वार्षिक आय या सालाना आय जो है वो 65,000 से ज्यादा है। ठीक है, जिनकी वार्षिक आय 65,000 से ज्यादा है उनको भी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती है। ये जो मैंने आपको अभी क्राइटेरिया बताया है ये 2019 का है, अभी कुछ चेंजेस हो गए हों तो आप एक बार समझ लीजिएगा, तो और आपको जो सारे फंडे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहीं पे आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे तो वहीं पे आपको मैनेजमेंट के साथ बात करनी है, वही आपको पूरा स्कॉलरशिप का सारा फंडा क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लाने हैं, और अगर आप एलिजिबल हो के नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए, वो चीजें भी सारी की सारी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप का फंडा हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि डिप्लोमा और बी फार्मेसी के बारे में, कि आप कैसे वहां पर एडमिशन ले सकते हो, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां पर स्कॉलरशिप होती है कि नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हमको बी फार्मा करना चाहिए कि डी फार्मा करना चाहिए। मेरी इस पूरी बात में मैं आपको पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी से एक बड़ी डिग्री है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा। तो हर जगह मतलब बी फार्मा ही बेस्ट है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में अगर सोच रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा एक 2 साल का कोर्स है, एक छोटा कोर्स है, वहीं बी फार्मा एक बड़ा कोर्स है। इसके अंदर हम फार्मेसी को बहुत ही डीपली और बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। वहीं डिप्लोमा की बात करें तो एक सुपरफिशियली डिग्री है, जहां पर बी फार्मा आपको फार्मेसी के बारे में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझाया जाता है और एक तरीके से आपको बस प्रिपेयर कराया जाता है एज ए फार्मासिस्ट के लिए। वहीं पर आपको बी फार्मेसी करने के लिए मैं इस 4 सालों के अंदर, क्योंकि एक टेक्निकल डिग्री है, यहां पर आपको वो सिस्टमेटिक वे में और काफी डीपली इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि आप चाहे तो आप अपना खुद का ड्रग प्रोडक्शन या खुद की इंडस्ट्री डाल सके, या अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहां अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉर्ट आउट भी कर सके। तो उसी हिसाब से बी फार्मा को डिजाइन किया गया है 4 साल के अंदर, जिसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। वहीं बी फार्मा को एक सुपरफिशियली कोर्स की तरह, फार्मेसी के कोर्स की तरह डिजाइन किया गया है, जो 2 साल का है, साल में एक बार एग्जाम होती है, जिससे आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सके और आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सके और एक नॉर्मल जॉब कर सके। इसमें कोई ज्यादा आप डीपली नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे आपको कंटिन्यू भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं, और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आपको कि बी फार्मा डी फार्मा के आपको क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बी फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं दोनों में। ठीक है, दोनों कोर्स करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं। मतलब दोनों कोर्स करने के बाद आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला भी मेडिकल स्टोर खोल सकता है और बी फार्मेसी वाला भी मेडिकल स्टोर खोल सकता है। एक चीज और कि इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं फार्मासिस्ट के लिए, और उसके लिए बी फार्मेसी वाला और डी फार्मेसी वाला दोनों एलिजिबल है। मतलब दोनों ही लोग गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि जो सबसे बड़ी जॉब होती है फार्मा सेक्टर की गवर्नमेंट के अंदर, वो होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, और ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में डिप्लोमा वाला भी वो एग्जाम दे सकता है, वो भी एलिजिबल है, और बी फार्मेसी वाला भी दे सकता है, और बी फार्मेसी और एम फार्मेसी वाला भी दे सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर लो। दूसरी चीज ये कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी वाला, मतलब डिप्लोमा वाला और बी फार्मेसी वाला, अगर गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, अगर वहां पर जॉब करना चाहता है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला भी एलिजिबल है और बी फार्मेसी वाला भी एलिजिबल है। ठीक है, खासकर गल्फ कंट्रीज के अंदर। बट अब मैं पॉइंट बताता हूं
कि कहां कहां अब बी फार्मेसी वाला एलिजिबल है। ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए डिप्लोमा वाले के, कि डिप्लोमा वाला क्या क्या कर सकता है, ठीक है, और बी फार्मेसी वाला, मतलब इन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि बी फार्मेसी करने के क्या क्या फायदे हैं और यहां पर डिप्लोमा वाला आपसे कैसे पीछे हो जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट, डिप्लोमा बी फार्मेसी वाले को सबसे बड़ा एज जो मिलता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मिलता है, ठीक है। जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है वहां पर बी फार्मेसी वाले को ज्यादा तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करना चाहते हो, मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हो, तो मार्केटिंग लाइन के अंदर भी बी फार्मा वाले को ज्यादा तवज्जो मिलती है एज कंपेयर टू डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। जॉब तो इन दोनों की लगेगी, बट अगर आपके साथ में कोई कॉम्पीट करने के लिए कोई बी फार्मेसी वाला आ गया है और आप डिप्लोमा आपके हाथ में है, तो बी फार्मेसी वाले के चांसेस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लोमा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में जाके जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर भी बी फार्मा वाले के चांसेस है, क्योंकि बी फार्मेसी वाला अमेरिका और यूरोप में जाके एमएस कर सकता है और वहां पर फिर वो जॉब कर सकता है। वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला वहां जाके एमएस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा को वहां पर क्योंकि डिप्लोमा एक बैचलर डिग्री नहीं है ना, वो इट इज नॉट अ ग्रेजुएशन, इसलिए डिप्लोमा वाला अमेरिका और यूरोप में जाके एज ए फार्मासिस्ट जॉब नहीं कर सकता है। वहीं बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मेसी वाला अमेरिका और यूरोप जाके वहां पर मास्टर्स कर सकता है, एमएस कर सकता है और वहां पर जॉब कर सकता है। गल्फ कंट्री में भी अगर मैंने डिप्लोमा की बात करी कि डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों ही वहां जॉब कर सकते हैं, चाहे दुबई या इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर जॉब करने के लिए वहां का एक फार्मासिस्ट का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जॉब करने की वहां परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये नहीं था कि मैंने गल्फ कंट्री का बताया तो जितने भी डिप्लोमा वाले हैं वो डायरेक्ट वहां डायरेक्ट जाके आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां पर भी आपको एग्जाम, एक छोटी सी एग्जाम होती है, उसको फेस करना पड़ेगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक दुबई वाला एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में क्लियर करा है उस एग्जाम के बारे में, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आप कैसे वो एग्जाम दे सकते हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और वो पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए डिप्लोमा और बी फार्मेसी के पर्सन जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बी फार्मेसी और डिप्लोमा के पर्संस को रिक्रूट किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आप वीडियो देख के सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जो कि केवल मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं करना है, तो फिर वो बी फार्मेसी की जगह डिप्लोमा इन फार्मेसी करें। ऐसे स्टूडेंट को मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि वो डिप्लोमा इन फार्मेसी करें। बट अगर जो बच्चे मार्केटिंग में आना चाहते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर उनको बी फार्मेसी करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वैसे तो डिप्लोमा वाले भी आजकल कर रहे हैं, बट फिर आगे जाके जो ग्रोथ होती है ना, या आगे जाके जो प्रमोशंस होते हैं ना, वहां पर इसकी फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर आपकी डिग्री वहां पर आड़े आ जाती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी बहुत अच्छा एक सिनेरियो चल रहा है, तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि जो बच्चे जिनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब स्पेस का मतलब है कि बहुत अच्छी दुकान है, शॉप है, खासकर विलेज में, अगर आप गांव में हैं और गांव में आपके पास एक बहुत अच्छे एरिया में एक अच्छी सी दुकान है या स्पेस है जहां पर आप क्लिनिक खोल सकते हैं तो और मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, तो आप डिप्लोमा करके वहां पर मेडिकल स्टोर खोल लीजिए और जितने भी डॉक्टर्स हैं आसपास के आप उनको इनवाइट कर सकते हैं और वहां पर वो आपकी क्लिनिक में प्रैक्टिस करें आके। आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको एज ए फार्मासिस्ट ही वर्क करना है, बट वो आके प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपके मेडिकल स्टोर पर आप अवेलेबल करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आय है वो काफी अच्छी बढ़ सकती है और अभी काफी लोग जो है वो इसमें काफी पैसा कमा भी रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनके पास बहुत अच्छा स्पेस है और काफी अच्छी जगह पे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं गली कूचे में खोला, ऐसा नहीं, एक मेन स्पेस होना चाहिए, मेन रोड पे होना चाहिए, एक अच्छा कि वहां पर क्लिनिक भी चल सके, एक आपका मेडिकल स्टोर भी चल सके, तो वहां पर आपकी एक अच्छी आमदनी भी हो जाएगी और आसपास के लोगों को एक क्लिनिक की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ वो बच्चे जो कि डिप्लोमा करने के बाद अगर उनको लगता है कि डिप्लोमा के बाद क्या वो बी फार्मेसी कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपको बी फार्मेसी के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो आप फिर बी फार्मेसी कंटिन्यू कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद, बट सेकंड ईयर से, ठीक है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, मतलब बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं सेकंड ईयर से। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर बी फार्मेसी के अंदर 7 सीटें जो होती है ना वो डिप्लोमा के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं कि 7 बच्चे डिप्लोमा से आके किसी भी बी फार्मेसी की बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए और वहां पर आप बताइए कि मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूं, मुझे बी फार्मेसी कंटिन्यू करनी है, तो वो उस कॉलेज के अगर उन 7 सीटें मतलब डिप्लोमा के 7 स्टूडेंट्स को वो अपने बी फार्मेसी की बैच के अंदर एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है।
तो आप चाहें तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अब मेरा जो सजेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं कि हमको बी फार्मा करना चाहिए कि डी फार्मा करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको डी फार्मा वाला केस कंप्लीट कर दूं कि बी फार्मा एक डी फार्मा एक डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है। इट इज ओनली ए डिप्लोमा जिसमें आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। यहां पर आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप वहां पर जो मेडिकल स्टोर चलता है वहां पर जॉब कर सकते हैं। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं, खासकर कहां पर, इंडस्ट्री में, मार्केटिंग के अंदर, या जितनी भी अलग अलग प्राइवेट सेक्टर है फार्मा से रिलेटेड, तो वहां पर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को बी फार्मेसी के स्टूडेंट कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आज की डेट में बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी बढ़ गई है, जिस वजह से इस बी फार्मा का जो सेक्टर है ना, यहां भी बेरोजगारी आ रही है। तो वो क्या करते हैं कि भले ही डिप्लोमा वाला है और वो कम सैलरी मांग रहा है, बट ये बी फार्मेसी वाले भी कम सैलरी पे तैयार हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि डिप्लोमा वालों को जॉब मिलना कम हो जाती है। तो बी फार्मेसी वालों का वेटेज हमेशा ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर वाले को अगर उसी सैलरी के अंदर कोई बी फार्मेसी का स्टूडेंट मिल रहा है तो वो बी फार्मेसी पे ही जाते हैं, डिप्लोमा वाले को फिर वो बाहर भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आप यहां पर मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में जब आप बी फार्मा वाले के साथ कॉम्पीट करेंगे, बी फार्मेसी वाले के साथ जब आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉम्पीट करेंगे, तो वहां पर फिर बी फार्मेसी वाला ही आगे निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपना डिप्लोमा सिस्टमेटिक वे में करें, और डिप्लोमा के बाद कोशिश करें कि आप फर्दर आगे बढ़े। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोच रहे हो तो फिर आप डिप्लोमा के बाद अपना बी फार्मेसी के लिए फिर कंटिन्यू करें, या मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन ले लें बी फार्मेसी में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो एलिजिबल है, बट उसको कॉम्पीट किसके साथ करना है, बी फार्मेसी वाले के साथ और एम फार्मेसी वाले के साथ। और ये दोनों एम फार्मेसी वाले जो होंगे या बी फार्मेसी वाले होंगे, या तो ये जीपेट क्वालिफाइड होंगे या जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इन लोगों को हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर हमेशा एक वेटेज होता है। तो डिप्लोमा वाला जो होता है पर्सन, क्योंकि देखिए एग्जाम का लेवल भले ही डिप्लोमा लेवल का ही है, क्योंकि डिप्लोमा वाला इसके अंदर आ रहा है, तो डिप्लोमा एग्जाम का लेवल तो डिप्लोमा लेवल का ही होगा। बट ये लोग जो बी फार्मा वाले होते हैं, जो एम फार्म स्टूडेंट्स होते हैं, इनका जो टेक्निकल नॉलेज होता है काफी स्ट्रांग होता है, जिससे ये हमेशा, मतलब अभी जो मेरा जो विजन है और जो मैं अभी देख रहा हूं, उसमें गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर भी बी फार्मा और एम फार्मा वालों के ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं एज कंपेयर टू डिप्लोमा, क्योंकि उन लोगों का टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा होता है, ये जीपेट क्वालिफाइड होते हैं, जिस वजह से इनके चांसेस काफी अच्छे होते हैं। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि डिप्लोमा स्टूडेंट, केवल वही लोग डिप्लोमा के लिए जाएं जो कि अधिकतर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या वीक हैं, वो मतलब ये कह सकते हैं कि बी फार्मा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक बड़ी डिग्री है और डिप्लोमा एक छोटी डिग्री है। तो इस टाइप के स्टूडेंट, या वीक का मतलब है इकोनॉमिकली भी वीक हो, या एजुकेशन मतलब उनका ज्यादा दिमाग भी नहीं चल रहा हो और उनको लग रहा हो कि यार बी फार्मा अपने लायक नहीं है, अपन फेल हो जाएंगे, अपन डिप्लोमा ही कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं राय दूंगा कि वो डिप्लोमा पे ही जाएं, और फिर बाद में अगर उनकी इच्छा हो तो फिर वो बी फार्मा में एडमिशन ले ले सेकंड ईयर से। बट अधिकतर बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा बड़ा सोचिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, और तो आप बी फार्मा में ही जाइए एज कंपेयर टू डिप्लोमा, क्योंकि बी फार्मा के बाद करने के बाद आपके काफी रास्ते खुल जाते हैं जॉब से रिलेटेड। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप बी फार्मा करें एज कंपेयर टू डिप्लोमा इन फार्मेसी। एक चीज और कि कुछ बच्चे अभी ये भी सोच रहे होंगे कि सर डिप्लोमा नहीं करते चलो बी फार्म करते हैं, बट बी फार्म के बाद भी कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको करना चाहिए, तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है कि बी फार्म के बाद भी कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको और आगे बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन सी फर्दर एजुकेशन में आप जा सकते हैं। तो वो वीडियो देख के आप ये समझ सकते हैं कि बी फार्मा के बाद भी आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज खुले हुए हैं और उसके बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा एक पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिस्टमेटिक क्लियर करा कि बी फार्मा और डी फार्मा में आपको क्या, इन दोनों कोर्सेज के अंदर क्या डिफरेंस है, आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, इनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, और कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स करे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास इस टाइप के और भी टॉपिक है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में
ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।